हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी निहारिका के पाठ 6 जब मैं पढ़ता था नामक कहानी को पढ़ेंगे। यह कहानी गांधी जी से संबंधित है। इस पाठ को गांधी जी की आत्मकथा से लिया गया है। आत्मकथा यानी अपने स्वयं से संबंधित कहानियों को गांधी जी ने लिखा था और उसी पुस्तक से कुछ अंशों को लिया गया है। इसमें गांधी जी ने अपने बचपन के जीवन संबंधित चरित्र को लिखा है। इस पाठ के माध्यम से बच्चों को अपनी भूल को सुधारने में प्रेरणा मिलेगी। यानी बच्चे जिस बात को इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, यदि इस पाठ को पढ़ेंगे और उस पर ध्यान देंगे तो अपनी ऐसी गलतियों को वो सुधार सकेंगे। गांधी जी लिखते हैं कि उनके पिता करमचंद गांधी थे, जो राजकोट के दीवान थे। दीवान यानी कि वहाँ की शाही न्यायालय में कार्य करते थे। वे सत्यप्रिय यानी सत्य बोलने वाले, साहसी यानी बहुत बहादुर और उदार यानी सीधे साधे दानी स्वभाव के व्यक्ति थे। वे सदा उचित न्याय करते थे। गांधी जी के पिताजी हमेशा उचित न्याय करते थे। न्याय यानी नियम के अनुसार कार्य करते थे। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था, जो धार्मिक विचारों की महिला थी। धार्मिक यानी अपने धर्म से संबंधित क्रियाकलापों में सदैव लगी रहती थी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब गांधी जी की आयु लगभग 7 वर्ष की थी। बचपन में एक बार पिताजी श्रवण पितृ भक्ति नामक एक नाटक की किताब खरीद कर लाए थे, जिसे गांधी जी ने पढ़ा और उस कहानी को पढ़ करके गांधी जी बहुत प्रभावित हुए। फिर कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने बाइस्कोप यानी एक ऐसी मशीन जिसमें तस्वीरों के माध्यम से कहानियों को दिखाया जाता था, उस समय इसका बहुत प्रचलन हुआ करता था। तो गांधी जी ने जब श्रवण पितृ भक्ति वाली कहानी पढ़ी तो उसी के लगभग उन्होंने बाइस्कोप में अंधे माता पिता को बहंगी यानी कांवर, जैसे कांवर यात्रा में लोग कंधे पर कांवर लेकर जाते हैं, वैसे ही उसे बहंगी कहते हैं। तो बहंगी में बिठा करके ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र भी देखा। यानी कि बाइस्कोप के माध्यम से उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी को देखा, जिसमें श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर कांवड़ में बैठा करके तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे। इन सभी बातों का गांधी जी के मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। फिर उन्होंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक एक नाटक देखा। अब जब उन्होंने ये नाटक देख लिया, उसके बाद से बार बार उस नाटक को देखने की इच्छा होती थी। वह नाटक उन्हें इतना पसंद आया कि गांधी जी उसे बार बार देखना चाहते थे
और इतना ज़्यादा वो प्रभावित थे हरिश्चंद्र की कहानियों से कि हरिश्चंद्र उनके सपने में भी आने लगे थे। गांधी जी के मन में यह बात बैठ गई कि अब चाहे जो हो, हरिश्चंद्र की भांति चाहे कितने भी दुख उठाने पड़े, पर अब सत्य कभी नहीं छोड़ेंगे। यानी अब वो हमेशा से सत्य बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अर्थात यहाँ पर गांधी जी बता रहे हैं कि सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक को देखने के बाद से उनके मन में सत्य बोलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। इसके बाद से उन्होंने हमेशा सत्य ही बोला, कभी झूठ नहीं बोला। जब गांधी जी केवल 13 वर्ष के थे, तब उनका विवाह कस्तूरबा नामक एक लड़की के साथ हो जाता है। यानी कस्तूरबा गांधी के साथ गांधी जी का विवाह हो जाता है। लेकिन विवाह के बाद भी गांधी जी की पढ़ाई चलती रहती है। गांधी जी अपने आचरण पर बहुत ध्यान देते थे। आचरण यानी जो क्रियाकलाप हम लोग किसी कार्यों के दौरान करते हैं, उसे आचरण कहते हैं। तो गांधी जी अपने आचरण यानी अपने कार्यों के दौरान होने वाले क्रियाकलापों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। और अपने से बड़ों और शिक्षकों का अप्रसन्न होना यानी दुखी होना या नाराज़ होना गांधी जी को बिल्कुल भी सहन नहीं हो पाता था। यानी उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और यदि कभी उनसे ऐसी कोई गलती हो जाती थी जिसके कारण शिक्षक या माता पिता या कोई भी उनसे बड़ा व्यक्ति दुखी होता था, तो वह खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे। फिर गांधी जी कहते हैं कि उन्हें यह याद नहीं कि उन्होंने कभी किसी से झूठ बोला हो। यानी जब उन्होंने प्रण कर लिया कि अब वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, उसके बाद से उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। और अगर कभी वो सोचते भी थे तो उन्हें याद ही नहीं आता था कि उन्होंने लास्ट टाइम में झूठ कब बोला था। आगे गांधी जी लिखते हैं कि उन्होंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य यानी शरीर का तंदुरुस्त होना, यानी हमारी तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छा होता है, लाभकारी होता है। और यह बात गांधी जी को बहुत अच्छी लगी और अपनी सेहत के प्रति जागरूक होते हुए गांधी जी ने सैर करने की आदत डाल ली। सैर करना यानी सुबह या शाम के समय खुली हवा में घूमना। इससे गांधी जी का शरीर मजबूत हो गया। गांधी जी लिखते हैं कि जब वो छोटे थे तो उस वक्त पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी, जिसकी सज़ा वो जीवन पर्यंत महसूस कर रहे थे। और वो भूल क्या थी? वो ये भूल थी कि पढ़ाई में लिखावट अच्छी होने की ज़रूरत नहीं होती। यह गलत विचार उनके मन में बैठ गया था। यानी उनके मन में और लापरवाह बच्चों की तरह यह एक आदत या एक धारणा बैठ गई थी कि पढ़ाई में पढ़ना ज़रूरी होता है, राइटिंग का अच्छी होना ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कभी अपनी राइटिंग पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वह इंग्लैंड गए, जब वह आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ के जो बच्चे थे वो मोतियों के समान सुंदर अक्षरों में लिखते थे। यानी इंग्लैंड के बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी। फिर उन्हें यह महसूस हुआ कि लिखावट बुरी होना यानी राइटिंग का खराब होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पढ़ाई के दौरान ही
हमें अपनी राइटिंग को भी सुधार लेना चाहिए। यानी हमारी जो लिखावट होती है, हम जो भी लिखते हैं, हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे या किसी भी भाषा में लिखे, वो लिखावट हमारी बहुत सुंदर होनी चाहिए। और यदि हम इसे नहीं सुधार सके तो यह हमारे अपूर्ण शिक्षा की निशानी होगी, क्योंकि हमारी लिखावट से ही हमारे शिक्षित होने का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो हमारी लिखावट को देखेगा वो समझ लेगा कि हम कितने लापरवाह हैं या हम कितना केयरफुल होकर पढ़ाई करते हैं। बाद में जब इस बात की उन्हें एहसास हो गया तो बाद में गांधी जी ने अपनी लिखावट यानी राइटिंग को सुधारने का बहुत प्रयास किया, परंतु पक्के घड़े में कहीं जोड़ पड़ता है। यानी गांधी जी कह रहे हैं, जिस प्रकार जब मिट्टी का घड़ा पक जाता है और उस पर कोई जोड़ नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार अब जब वह बड़े हो चुके हैं तो कितना भी कोशिश कर लें, अब उनकी राइटिंग सुंदर नहीं बन पाएगी। आगे गांधी जी राइटिंग को सुंदर करने के लिए एक सुझाव देते हैं। सुझाव ये देते हैं कि सुलेख शिक्षा का ज़रूरी अंग है। यानी सिर्फ पढ़ना या लिखना यही हमारे लिए आवश्यक नहीं है, इसके साथ ही हमारी जो राइटिंग है उसका बहुत सुंदर होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। यानी जब बच्चे छोटे होते हैं उसी समय से बच्चों को चित्रकला सीखनी चाहिए, यानी कि ड्राइंग सीखना चाहिए। जो बच्चा जितना सुंदर ड्राइंग बना सकता है उसकी राइटिंग उतनी ही सुंदर हो सकती है। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान लेगा तब वह सुंदर अक्षरों में लिखना सीख जाएगा और उसके अक्षर भी मोतियों के जैसे सुंदर हो जाएंगे। इसलिए बच्चों, गांधी जी की इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा और आप भी अपने सुलेख यानी राइटिंग को बहुत सुंदर करिए। और कैसे करेंगे? चित्रकला को सीखकर। जितना सुंदर आपकी ड्राइंग बनेगी उतना सुंदर आप अपनी राइटिंग को भी बना सकते हैं। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी और शब्दों के अर्थ भी समझ में आए होंगे। लेकिन फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है या कोई शब्द या वाक्य समझ में नहीं आता है तो आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।